अब आ जाते हैं पीजी से बेटर कैसे है। देखो पीजी करने डायरेक्ट जाओगे ना, किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूशन में चल जाओगे, चाहे एम्स में चले जाओ, कोई भी आपको पीजी में 1,34,000 पर मंथ का इंसेंटिव नहीं मिलेगा। एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन में जाओगे वहां भी ज्यादा से ज्यादा आपको 1,15,00,000 1,15,000 पर मंथ का इंसेंटिव मिलेगा, चाहे पीजीआई है चाहे एम्स है, राइट। और यहाँ पे इसलिए फर्स्ट थिंग इज फाइनेंशियली। सेकेंड थिंग सेकेंड थिंग इज कि आप यूपीएससी सीएमएस में कमाते हुए, और जब आप हर साल कमा रहे हो वन कैलकुलेशन इसलिए करो कि आपकी जनरेशन को कैलकुलेशंस में ही समझ आता है बेटा। 1,34,000 है ना एक साल, और उसके बाद जब आप अगले साल 2 साल हो जाएंगे ना नौकरी करते हुए, तो जो ये सैलरी है ये बढ़ जाएगी, बिकॉज 2 इंक्रीमेंट्स लगती हैं साल में, राइट। तो ये सैलरी बढ़ जानी है आपकी, हर साल बढ़ती जाएगी, पीजी में नहीं बढ़ रही है वहां जाके, ठीक है। तीसरी बात, आप यहाँ से बढ़ी हुई सैलरी पे, जब आप अपना यहाँ पे सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, मान लो यहाँ पे सैलरी होगी, आपने 3 साल सर्विस कर ली, 3 साल के बाद आपकी सैलरी हो गई, लाइक एज्यूम कर रही हूँ मैं 1,50,000 सैलरी हो गई आपकी, राइट। हो सकता है आगे पीछे हो फिगर थोड़ी सी। तो 1,50,000 सैलरी पे जब आप पीजी करने जाओगे, आपका एक कोटा होता है, कोटा, ठीक है। तो पीजी कोटा आपका बन जाएगा जब आप मिनिमम सर्विस यहाँ पे दे लोगे, तो पीजी करने आप उस बढ़ी हुई सैलरी पे जाओगे वहां पे। उसके बाद पीजी करने के बाद फिर से आओगे यूपीएससी सीएमएस में, और जब आप पीजी भी कर रहे होंगे तब भी वो इंक्रीमेंट्स लगेंगी भाई साहब, तब भी लगेंगी वो इंक्रीमेंट्स। 6 इंक्रीमेंट्स लग जाएंगे आपको जब आप पीजी कर रहे होंगे, आपकी सैलरी उस हिसाब से बढ़ जानी है। जब वापस आओगे फिर इन बढ़ी हुई सैलरी पे आके काम करोगे यहाँ पे, राइट। समझ आ रहा है कैलकुलेशन। इसके बाद इसके बाद बात यह है कि आपको, हाँ एक चीज है कि आपको पीजी करने के बाद यहाँ पे 5 इयर्स तक आपको अपनी सर्विस देनी पड़ेगी, बिकॉज भाई साहब यूपीएससी ने खर्चा करा है आपको, आपको एज स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट गए हो आप पीजी करने, ठीक है। उसके बाद भी कईयों को लगता है कि भाई ग्रोथ नहीं है, ग्रोथ नहीं है, दोज हु वांट टू ग्रो फलाना, और कितना ग्रो करना है यार, एज फर्स्ट जनरेशन डॉक्टर जितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंधे पे है ना, उस हिसाब से जब इतना कमाने को मिल रहा है तो इट इज एनफ यार। कहीं पे थोड़ा सा ये देखो ना, अपना स्ट्रगल पीरियड देखो, अगर नहीं मन मानता है कि हाँ यार आपको, देखो हर सिचुएशन, हर बच्चे की सिचुएशन अलग रहती है। मैं ये वीडियो स्पेशली मिडिल क्लास के बच्चों के लिए बना रही हूँ। अब जिन्होंने गालियां निकालनी है ना मुझे बैठ के कमेंट बॉक्स में आके कि नहीं ग्रोथ नहीं है फलाना नहीं है, भाई साहब आप अपना काम करते रहो, आपने तो वही करना है, बिकॉज इसके अलावा आपको कुछ आता नहीं है। मुझे एक चीज आती है कि यार मैं अगर कोई चीज अचीव नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मेरे थ्रू अगर कोई और किसी को क्लैरिटी मिलती है अपने करियर के बारे में, तो यस आई विल डू दैट वर्क। जिसको गालियां निकालनी है निकालते रहो यार, भगवान है वो देख लेगा मुझे कि अगर मैं अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को तो बस उससे चाहिए और किसी से कुछ नहीं चाहिए, राइट। एंड इसके